शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और वे इस अमर हक़ को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त उनकी हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक़्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक़्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। वरना अगर उन्हें साबक ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे। आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक़्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ऐ हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इतला को झूठ करार दिया। जब वो अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमसे इस मामला में कैसी भूल हुई। और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं।